गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अभिषेक में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2026 का मेंस का सिलेबस कवर करने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है एंड क्या पैटर्न है मेंस का। आज सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंस का पैटर्न क्या है। तो मेंस में देखिए हमारे टोटल 8 पेपर होते हैं, जिससे सबसे पहला पेपर होता है हमारा हिंदी का हमारा पेपर होता है। साइड में देख पहले करते चलते हैं। हिंदी होता है, ठीक है। ये 150 पहले पैटर्न देखते हैं, उसका हम सिलेबस देखेंगे। और सिलेबस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट होता है तैयारी में। सेकंड पेपर होता है हमारा ऐसे का, ये भी 150 मार्क्स का होता है। फिर GS1, GS2, GS3 एंड GS4, ठीक है। ये जैसे यूपीएससी का पैटर्न होता है सेम सिमिलर उसी तरीके से 200 मार्क्स के सारे ये होते हैं जीएस के पेपर। फिर देन GS5 एंड GS6 जो होता है वो यूपी स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये भी 200 मार्क्स के होते हैं। इसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, यूपी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पेपर टोटल इस तरीके से पैटर्न रहता है, जिसमें कि ये जो 200 मार्क्स के 1200 नंबर के ये होते हैं और 300 का ये, तो टोटल 1500 नंबर का मेंस का टोटल होता है। इसमें अगर हम इंटरव्यू ऐड कर लें लास्ट फाइनल में तो प्लस 100 का वो, तो 1600 का टोटल बनता है, जिसमें से हमारी फाइनल कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेंस का पैटर्न। अब देख लेते हैं हमारा सिलेबस। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, अरे कुछ इशू हो रहा है। चलिए छोड़िए, इसको बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिंदी का सिलेबस। हम लोग कुछ चीज़ें जहाँ हमें डिटेल में जाना चाहिए हम वहाँ डिटेल में जाएंगे, और जहाँ हमें सिर्फ ऊपर ऊपर समझना होगा वहाँ पर हम देखिए। हिंदी में क्या है, हिंदी में हमारे 150 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारा पत्र आता है लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए आता है, सरकारी पत्र लिखने के लिए आता है, ठीक है। अधिसूचना पत्र और परिपत्र, ये कुछ पत्र होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वो उसमें आती है। इसमें विलोम शब्द लिखना, मुहावरे, और इस तरीके से टोटल वो है 150 मार्क्स का ये रहता है। फिर एक पेपर रहता है हमारा, अगला पेपर रहता है ऐसे का, जिसमें ऑप्शंस रहते हैं, सेट रहते हैं कि आप उसमें चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। जैसे कल्चर एंड सोसाइटी से पूछता है वो, साइंस एंड टेक से पूछता है, ठीक है, साइंस एंड टेक। इसमें ही ऑप्शन एक एग्रीकल्चर का रहता है कि आप एग्रीकल्चर क्वेश्चन करना चाहते हैं, साइंस एंड टेक का करना चाहते हैं, वो आपका ऊपर ऑप्शन है, आप जो चाहें वो ऐसे कर सकते हैं। जैसे कल्चर एंड सोसाइटी के साथ आपको वुमेन एम्पावरमेंट का मिलता है, तब ये कर सकते हैं। थर्ड आपका सेट रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं वो पूछते हैं। एंड उसके ऑप्शन में आपको कभी लैंडस्लाइड, ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं उससे रिलेटेड वो पूछता है ऐसे, ठीक है। आपको मैं इसकी PDF जो PDF है वो भी दिखा दूँगा। फिर आता है GS1 200 मार्क्स का होता है, जो कि मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। हिस्ट्री, सोसाइटी, चलिए मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। GS1 जो रहता है हमारा वो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, आप लोग नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी, ठीक है। ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें आर्ट एंड कल्चर में वो पूछता है इंडस वैली से रिलेटेड, वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड। ये मैं आपको क्रिप्स चीज़ें बता रहा हूँ जो आप एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं, ठीक है। फिर संगम लिटरेचर से रिलेटेड, ये आपका आर्ट एंड कल्चर में पूछता है। फिर हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं हिस्ट्री में पूछता है। जो देखिए जैसे हिस्ट्री में पूछता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, और ये सब जो जितने भी मूवमेंट्स हुए थे वो सारे पूछता है, ठीक है। फिर ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी से रिलेटेड वो पूछता है वुमेंस का सोसाइटी में
से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, पॉपुलेशन से रिगार्डिंग, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, इससे रिगार्डिंग, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन जो था उससे रिगार्डिंग पूछे, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये सारी सोसाइटी में पूछी जाती हैं। फिर जो ज्योग्राफी है, देखिए ज्योग्राफी में क्या पूछता है, ज्योग्राफी में हम लोग देख लेते हैं अलग से। ज्योग्राफी में इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है इसका। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे कि आपका वाटर है, सोलर है, इससे कुछ भी वो बना सकता है, कुछ भी क्वेश्चन। आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आप उसमें उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। आपको हर एक टॉपिक जो भी ये बता रहा हूँ मैं, इन टॉपिक पे एक एक पेज के नोट्स तो आपके पास होने चाहिए एटलीस्ट। वोल्केनिक इरप्शंस जो होता है, सुनामीज़ होती हैं, ह्यूमन का माइग्रेशन है, ह्यूमन का माइग्रेशन, ठीक है, फिर पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, ये सारा ज्योग्राफी का सिलेबस है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया GS 1 में। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, जिसमें हिस्ट्री 1757 से पूछता है, वो 1757 के बाद की 1857 और ये 1965 तक आई थिंक वो पूछता है, ठीक है। चलिए GS 2 देखते हैं। GS 2 इसमें वो पूछता है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। पॉलिटी में क्या पूछता है, पॉलिटी में वो पूछता है अमेंडमेंट से रिगार्डिंग, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बेसिक स्ट्रक्चर, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, पार्लियामेंट, PIL, मिनिस्ट्रीज रिगार्डिंग, नीति आयोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, भर भर के क्वेश्चंस पूछता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनमें क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब चीज़ें। NGOs के रिगार्डिंग पूछता है वो, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, SC and ST की स्कीम्स जो कुछ आई होंगी न्यू, उनके बारे में पूछता है। तो ये हमारे सब पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नेंस में देखिए आप देख सकते हैं ई गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, पॉवर्टी एंड हंगर, फिर वो पूछता है आसियान से रिगार्डिंग, जो ये जितने भी ग्रुप्स हैं, SCO, G20, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, WHO, UN, IMF, यूनेस्को, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग GS 3 में। GS 3 में क्या पूछता है वो, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर पूछता है वो साइंस एंड टेक, और लास्ट सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट। अब देखिए इकोनॉमी से क्या पूछता है, वही नीति आयोग से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो नीति आयोग से पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट वो पूछता ही रहता है, काफ़ी क्वेश्चन के आपको मिल जाएंगे SDG से रिलेटेड, ठीक है, इनके क्या प्रोग्राम इकोनॉमिक प्लान्स हैं। पॉवर्टी से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये, पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट के बजट्स पे पूछता है, ठीक है। ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स के लिए,
और फिर पूछता है वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, रेलवे के बारे में, एनर्जी, पोर्ट, रोड्स। तो ये सारे क्वेश्चंस वो इकोनॉमी से पूछता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से वो पूछता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म से रिगार्डिंग, CDS, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो पूछता भी है, ठीक है। फिर आता है हमारा साइंस एंड टेक में AI से रिलेटेड, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक इस टाइम पे है। कभी भी क्वेश्चंस वो कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। बायोटेक, ब्लॉकचेन, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये चीज़ें जो हैं वो GS। तो अब हम बात करने वाले हैं GS4 की, जो कि है पेपर इथिक्स का। तो इसमें देखिए क्या क्या आता है। इस पेपर में एथिक्स एंड मोरलिटीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन में, इसमें आपको महात्मा गांधी एंड नेल्सन मंडेला जी जो हैं, उनके ह्यूमन वैल्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या उनके ह्यूमन वैल्यूज़ थे, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहता है एटीट्यूड का, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर, उसके एक्शन, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, एंड सोशल इन्फ्लुएंस क्या है इसका, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, एक हो गया देखो इथिक्स एंड मोरालिटी, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर आपका पब्लिक सिविल सर्विसेज, वैल्यूज़ एंड इथिक्स, जो सिविल सर्विसेज सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट्स की वैल्यूज़ क्या हैं, एथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस। हम धीरे धीरे ये जो क्वेश्चंस हम डेली जो कर रहे हैं, अगर हम ये करते रहेंगे तो हम हर एक टॉपिक को टच भी कर लेंगे, उनके आंसर्स भी सॉल्व करेंगे, और हर एक किसी के शॉर्ट नोट्स भी हमारे धीरे धीरे करके प्रिपेयर हो जाएंगे। तब हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और वहाँ मैं आपको डेली क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन, उसका आंसर विद फैक्ट्स अपलोड करता हूँ, ठीक है। अब आता है GS हमारा 5 एंड GS6, ठीक है। GS5 एंड GS6 को हम लोग एक ओवरव्यू में देख लेते हैं, ठीक है जी। बेसिकली GS5 जो है वो एक तरह से हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंड जो यूपी का आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जनरली म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, इसमें हिस्ट्री में देखो क्या है, इसमें हिस्ट्री में 4 टॉपिक, बहुत 4 जो प्लेसेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया। ये हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है कि यहाँ से कौन फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था 1857 में, क्या क्या रिवॉल्ट्स यहाँ पर हुए, प्रयागराज की खुद की हिस्टोरिकल वैल्यूज़ क्या हैं यहाँ। तो ये सारे क्वेश्चन वो पूछता है कि यूपी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा 1857 में, ठीक है। पॉलिटीज़, यहाँ की पॉलिटी के रिगार्डिंग किस तरह की यहाँ पर यूपी में लैंड रिफॉर्म्स हैं, यूपी की लैंड रिफॉर्म, साइबर सिक्योरिटी, यूपी के रूरल एंड अर्बन में जो इसके म्यूज़िक, फोक डांस, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब पे आपको अच्छे से नोट्स बनाने होंगे, ताकि अगर इनकेस कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें ईजिली आप उसको लिख सकें, ठीक है। तो GS4 आपका हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर का है,
इसको आप लोग ईजिली कर सकते हैं। GS6 जो है थोड़ा सा लेंथी है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं, बट क्या प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। GS6 में क्या आता है, इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग है ये, ठीक है। ट्रेड, यूपी का ट्रेड, कॉमर्स एंड जो इसकी इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग, पब्लिक वेलफेयर, इन्वेस्टमेंट इन यूपी, ठीक है। इसमें देखिए आप क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम शायद शेयर किया था, इन्वेस्टमेंट इन यूपी में से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था सर, 2024 में क्वेश्चन आया है पीपीपी से। पॉपुलेशन, नीति आयोग, जो नीति आयोग रिपोर्ट देता है उसमें यूपी की रैंकिंग के रिगार्डिंग कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है, क्यों बढ़ रही है, क्या रीजंस हो सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे यूपी साइड, है ना। एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ क्या क्या हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं, फ्लोरा एंड फाउना, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें आता है, ठीक। फिर आपका सिल्क, जो भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, एंड नेशनल पार्क सबसे इम्पोर्टेंट, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस GS6 में। तो ये टोटल आपका हो गया सिलेबस यहाँ तक 8 पेपर का, जो कि टोटल आपका 1500 मार्क्स का बनता है, ठीक है। डेली हम एक क्वेश्चन करते हैं, मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, आपको टाइम देता हूँ पूरे दिन का, और इवनिंग में उसके आंसर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूँ। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आप इसका क्वेश्चंस डेली जो भी मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। प्री के लिए हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। प्री में हम लोग प्री के लिए ज्योग्राफी, और पहले सबसे पहले हम उसका सिलेबस अपलोड करेंगे, देन उसके बाद हम आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री इसके लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल, जो लोग जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं आप वो देख सकें और फ़ायदा उठा सकें उससे, और तैयारी आपकी बनी रहे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।